तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ हेल गर्ल के एपिसोड 10 के एक्सप्लेनेशन के साथ और आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। अब यहाँ पे स्टोरी का नाम है द फ्रेंड्स। हमारी कहानी की शुरुआत होती है और ये दो फ्रेंड्स के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ पे शियोरी और मिनामी नाम की दो दोस्त रहती हैं जो कि कभी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन अब शियोरी ने मिनामी से बात करना छोड़ दिया है और मिनामी को लगता है कि उसके साथ जिस तरीके का बिहेवियर क्लास में हो रहा है उसको स्टॉकर समझा जाता है। यानी कि वो मिनामी जो रहती है वो शियोरी का हर जगह पीछा करती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ शियोरी है क्योंकि वो उससे बात करना छोड़ देती है। शियोरी जो रहती है वो मिनामी से बात करना छोड़ देती है, कोई रीजन था जिसकी वजह से। और शियोरी को लगता था कि मिनामी उसको इतने अजीब तरीके से क्यों स्टेयर कर रही है। वो हर वक्त उसको स्टेयर करती रहती थी। मिनामी जो रहती है वो हर वक्त शियोरी को स्टेयर करती रहती थी, हर वक्त उसे गुस्से से देखती रहती थी क्योंकि उसे लगता था कि उसके साथ जो भी हो रहा है वो सही नहीं है। अब यहाँ पे अगले सीन में उसकी मॉम उससे पूछ रही होती हैं कि तुम्हारा स्कूल में पढ़ाई लिखाई कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। और यहाँ पे वो तभी पूछती है कि मिनामी, इस समय शियोरी तुम्हें विजिट करने नहीं आती? पहले तो बहुत आती थी। वो बोल देती है बात टाल के अपनी मॉम की कि शियोरी इस समय बहुत बिजी है और वो उसके साथ उसके साथ घूमने का उसके पास टाइम नहीं है। अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और रात होती है और यहाँ पे वो हेलेन को सर्च कर रही होती है। अब उसे जैसे कि हर एक स्टोरी में रहता है, वो रात के 12 बजे हमारा हर एक कैरेक्टर हेलेन को सर्च करता है और यहाँ पे हेलेन को से मिल जाती है और यहाँ पे वो अपनी बेस्ट फ्रेंड का शियोरी का नाम डाल देती है जो कि अब उसकी दोस्त नहीं रही। तभी हेल गर्ल को वो मैसेज रिसीव हो जाता है और हम देखते हैं कि कुछ ही मिनटों में हेल गर्ल जो रहती है अगले सीन में वो उसके पास आ जाती है, मिनामी के पास। और यहाँ पे वो मिनामी से बोलती है कि मिनामी से उसका इंट्रोडक्शन होता है और वो बताती है, हर एक रूल्स को समझाती है कि किस तरीके से उसके साथ अगर वो डॉल लेगी वो और अपना रिवेंज लेगी तो उसे आखिरकार हेल जाना पड़ेगा और अगर वो रेड थ्रेड को अनटाई कर देगी तो उसकी डेथ के बाद उसे हेल जाना पड़ेगा और उसके बाद वो कभी भी हेवन नहीं देख पाएगी। इस बात को लेकर मिनामी जो रहती है वो थोड़ा चिंता में रहती है क्योंकि उसे हेल नहीं जाना रहता है। अब वो उसके बारे में थोड़े टाइम तक सोचेगी, उसी के बाद वो जवाब दे सकती है। अब यहाँ पे हमारी बात आगे बढ़ती है और अगले सीन में हम देखते हैं स्कूल का सीन जहाँ पे शियोरी जो रहती है वो पीछे देख रही होती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि मिनामी उसे स्टेयर कर रही होती है जैसा कि वो हर बार करती है। वो उसे स्कूल में क्लास में हर जगह वो उसे स्टेयर कर रही होती है और शियोरी को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लग रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं और यहाँ पे तभी मिनामी जो रहती है वो अपने ख्यालों में खो जाती है। किस तरीके से जब वो पहली बार स्कूल में आई थी तो शियोरी ने उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। जब लोग उससे बात करने में भी कतराते थे तो उसने उसे सबसे पहले अब दोस्ती का हाथ बढ़ाया था और उसके साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया उसने। मतलब वो ये सारे मोमेंट्स को याद कर रही थी कि कैसे वो लोग एक साथ बैठ के गाने सुना करते थे, एक साथ बैठ के चिल किया करते थे। और पता नहीं ऐसा क्यों हुआ कि शियोरी ने उससे बात करना छोड़ दिया। अब वो सोच रही थी कि कैसे शियोरी जो है बहुत अच्छी इंग्लिश बोला करती थी और वो दोनों एक साथ बैठ के इंग्लिश गाने सुना करते थे जबकि मिनामी को इंग्लिश नहीं आती थी। मिनामी और शियोरी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, पर यहाँ पे टाइम बीतता गया और एक दिन शियोरी जो है उससे बात करना छोड़ देती है। मिनामी जैसे ही एक दिन स्कूल आती है तो शियोरी उसे इग्नोर करती है और वो दूसरी लड़कियों के साथ घूम रही होती है जो कि उसकी चमचियों की तरह घूम रही होती है उसके आसपास, क्योंकि वो बोल रही होती हैं कि तुम्हें तो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलने आती है शियोरी, तो आज से हम तुम्हारे साथ ही घूमेंगे, जैसा कि हर एक स्कूल में होता है। अब यहाँ पे मिनामी बहुत ज़्यादा हर्ट फील करती है क्योंकि उसे लगता था कि शियोरी उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो उसे हर तरीके से ईमेल्स करती है, हर तरीके से उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो हर एक शियोरी जो रहती है उसके हर एक ईमेल को इग्नोर करती है और उसके इतने ईमेल्स भेजने के बावजूद भी वो उसका रिप्लाई नहीं करती है। अब यहाँ पे मिनामी कुछ सोच रही होती है और वहाँ पे वो अपना स्ट्रे डॉल अपने डेस्क के अंदर रख रही होती है। तभी शियोरी उसे देख लेती है और सोचती है कि वो अपने डेस्क में क्या छुपा रही है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रह जाती है। अब यहाँ पे पी का पीरियड रहता है, यानी कि पीटी का पीरियड जो हमारे स्कूल्स में होता है, स्पोर्ट्स पीरियड। तो यहाँ पे वो तब भी उसे घूर रही होती है शियोरी को, मतलब एक अजीब टाइप का ऑब्सेशन रहता है उसे शियोरी का। अब यहाँ पे वो उसे हर तरीके से मैसेज कर रही होती है कि
तुम मुझसे मिलने आओ, तुम मुझसे मिलने आओ। और इस बात को लेकर शियोरी बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है और वो और गर्ल्स से डिस्कस करती है फिर वहाँ पे। और गर्ल्स उसे ये सलाह देती है कि तुम्हें टीचर से जाके मिलना चाहिए, तुम्हें टीचर से जाके बात करनी चाहिए। तो यहाँ पे वो टीचर के पास जाती है और टीचर बोलता है यस कि मैं उसे समझाऊंगा, मिनामी को समझाऊंगा। अब यहाँ पे तभी वो बाहर निकलती है और फैकल्टी रूम से बाहर निकलती है, तभी हम देखते हैं मिनामी को। और मिनामी अचानक से क्लासरूम में जैसी एंटर होती है, वहाँ पे उसके बारे में गॉसिप्स हो रही होती है कि किस तरीके से ये हमेशा शियोरी के पीछे लगी रहती है, बिल्कुल जैसे कि वो मतलब कि स्टॉकर हो, जैसे वो कोई उसका पीछा करती रहती है पूरे टाइम। और तभी वो थोड़ी सी मिनामी जो रहती है शियोरी से बात करने की कोशिश करती है, तो वो बोलती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती और वो उसे इग्नोर कर देती है। तभी हम देखते हैं कि गलती से मिनामी की वजह से ऐसा नहीं हुआ रहता, शियोरी गलती से गिर जाती है पानी की वजह से, पानी पे स्लिप होके। और तभी और लोग उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से देख रहे होते हैं कि किस तरीके से ये मिनामी जो है ये कितनी ज़्यादा अजीब है और ये किस तरीके से हमेशा शियोरी का पीछा करती रहती है। सारे बॉयज़ क्लास के और सारी गर्ल्स मिलके उसे हर तरीके से बुरा भला कह रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों ही ग्रुप्स की गलती है, यानी कि शियोरी की भी गलती है और यहाँ पे मिनामी की भी गलती है। मिनामी को इतना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए था किसी को लेकर, और यहाँ पे शियोरी को भी इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए था। अब यहाँ पे वो लोग बास्केटबॉल का गेम खेल रहे होते हैं और तभी बास्केटबॉल जो रहता है वो अचानक से शियोरी को लग जाता है और यहाँ पे उसका हाथ जो रहता है वो फ्रैक्चर टाइप का, हल्का सा मोच टाइप की आ जाती है। और तभी वो वहाँ जाती है, उसके डेस्क के पास जाती है और वहाँ पे जैसे ही वो उसका डेस्क खोलती है वहाँ पे एक डॉल रहती है, जैसे देख के लगता है जैसे कि वो एक कर्ज डॉल है। तभी हम पीछे से देखते हैं कि हेल गर्ल आ जाती है और हेल गर्ल को शियोरी नहीं देख पाती। तभी वो सोचती है कि शायद मिनामी का प्लान उसे कर्ज करने का है और उसे शायद मार डालने का ही क्यों ना हो। तो वो ये सारी बातें सोचने लग जाती है कि कहीं वो प्लान तो नहीं बना रही कि वो उसे मार डालेगी इस डॉल की हेल्प से। तो फिर वो सोचती, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है शियोरी और बोलती है कि अब मैं तुम्हारे साथ खेल खेलूंगी। और तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि मिनामी को उसकी डॉल नहीं मिल रही होती है और तभी हम देखते हैं शियोरी को वो पीछे देख के बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है उसे देख के कि उसका प्लान कामयाब हो गया और उसने वो डॉल उससे छिना ली। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे हाजमे सान बैठा रहता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि एक कोई एक्टर आया हुआ रहता है और वो उससे कुछ फोटोज या कुछ फाइल्स मांग रहा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांग रहा होता है जो कि नहीं चाहता था वो कि बाहर लीक हो जाए। और यहाँ पे हम जानते हैं कि हाजमे का काम ही है कि वो इस तरीके से थोड़ी बहुत उसका साइड बिजनेस चलता है इन सारी चीज़ों से। और यहाँ पे तभी वो एक्टर जो रहता है वो उससे एक पेपर पे साइन करने के लिए कहता है, जिसके हिसाब से उस पेपर पे ये एग्रीमेंट लिखा रहता है कि तुम ये इंसिडेंट जो भी हुआ है तुम इसे कहीं पे भी पब्लिसाइज नहीं करोगे। तभी हम देखते हैं कि उसके बगल से तभी हेल गर्ल निकल के जाती है और जैसे ही हाजमे जो रहता है वो बाहर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक लड़की खड़ी रहती है जो कि शियोरी रहती है और उसके हाथ में स्ट्रॉ डॉल रहती है, वही स्ट्रॉ डॉल जो कि हेल गर्ल के हर एक विक्टिम के पास रहती है जो भी हेल गर्ल को कांटेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कि हाजमे उस डॉल को पहचान जाता है और उसे बहुत अजीब तरीके से स्टेयर कर रहा होता है। वो पहचान जाता है उस स्ट्रॉ डॉल को और वो टाइम को देखने लग जाता है कि टाइम क्या हो रहा है। और तभी वो उस एक्टर को कहता है कि वो जल्दी से साइन कर देता है और वो तभी बाहर की तरफ भागता है जल्दी से देखने के लिए कि शियोरी गई कहाँ। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहता है और वो हर तरीके से हेल गर्ल की गुत्थियों को सुलझाना चाहता था कि कैसे कैसे लोग कैसे चले जाते, कैसे गायब हो जाते और कहीं कुछ और इंसिडेंट ना हो जाए। इससे बचाने के लिए हाजमे उस लड़की के पीछे भागता है, यानी कि शियोरी के पीछे भागता है। और तभी शियोरी जो रहती है श्राइन पे आ जाती है जो कि जापानीज एक टेम्पल होता है, वहां पे आ जाती है और वहां पे उस डॉल के ऊपर वो कील ठोकने लग जाती है। यानी कि एक तरीका होता है ट्रेडिशनल तरीका जापान में जिसके थ्रू वो लोगों को कर्ज करते हैं, ठीक है। तो तभी पीछे से हेल गर्ल आ जाती है और हेल गर्ल जो रहती है वो हर एक सर्कमस्टेंस को ऑब्जर्व कर रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे रेन और
और ओना आ जाते हैं और वहाँ पे वो उस स्ट्रॉ डॉल को देखते हैं जिसपे कील ठुकी हुई रहती है और वो समझ जाते हैं कि जो शियोरी रहती है वो कर्ज करने की कोशिश कर रही थी मिनामी को, और वो कहने लग जाती है कि ये ट्रेडिशनल तरीका नहीं है, बच्चों को आज का ट्रेडिशनल तरीका भी नहीं पता कि किस तरीके से मोटी कील ठोकी जाती है किसी को कर्ज करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हेलगर्ल आ जाती है और वो बोलती है कि हमें चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए और हमें उनका डिसीजन उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए, हमें किसी भी तरीके से इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे रेन और ओना उसकी बात मान जाते हैं और यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे मिनामी बहुत ही ज़्यादा चिंता में रहती है और वो सोचने लग जाती है कि उसकी स्ट्रॉ डॉल गायब हो चुकी है और शायद ये गॉड की तरफ से एक मैसेज है कि उसको ये सारा काम छोड़ देना चाहिए और उसको शियोरी को कर्ज नहीं करने के बारे में सोचना चाहिए। और यहाँ पे शियोरी जो रहती है वो पीछे देखती है और वहाँ पे देखती है वो कि मिनामी नहीं रहती, वहां से एब्सेंट रहती है क्लास से, और यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि शायद ये उसके कर्ज की वजह से ही होगा। तभी हम देखते हैं कि शियोरी सोच रही होती है कि वो इतनी भी खराब नहीं है कि अपने दोस्त को कर्ज कर दे, अपनी दोस्त को मार दे, वो इतनी भी खराब नहीं है। तभी टीचर बता रहे होते हैं कि स्कूल ट्रिप के बारे में जो कि जुलाई 12 को कंडक्ट होने वाला था। तभी वो शियोरी जो रहती है अपनी सहेलियों के पास जाती है जाकि वो उनके ग्रुप में शामिल हो सके ट्रिप के लिए, तो वो मना कर देती हैं कि हम तुम्हें अपने ग्रुप में नहीं ले सकते क्योंकि हम किसी और के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, और ये हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही है बचपन में, जो कि बहुत छोटी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आगे बढ़ती है और यहाँ पे जो मिनामी रहती है वो अपने फ़ोन को चेक कर रही होती है। तभी उसके पास एक मैसेज पॉपअप होता है और उस मैसेज को जैसे ही वो पढ़ती है उसे पता चलता है कि वो शियोरी का मैसेज है और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और वो उसे लोकेशन का नाम भी बताती है कि उसे श्राइन पे मिलना चाहती है और उसकी दोस्त फिर से बनना चाहती है। और वो बोलती है कि जितने भी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे वो सब खराब हैं। मिनामी को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और हम देखते हैं कि हेलगर्ल उसे पीछे से ऑब्जर्व कर रही होती है और लेकिन मिनामी उसे देख नहीं पा रही होती है। हेलगर्ल हर एक सर्कमस्टेंस को ऑब्जर्व करती है। अब तभी देखते हैं कि मिनामी उससे मिलने के लिए चली जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहती है और यहाँ पे शियोरी उसका वेट कर रही होती है। तभी वहाँ पे जल्दी से मिनामी आ जाती है और वो लोग श्राइन पे मिलते हैं और तभी हम देखते हैं कि रेन, ओना और हेलगर्ल भी वहाँ रहते हैं और हर एक सर्कमस्टेंस को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और यहाँ पे जैसा कि हम सब के साथ होता है कि हम बचपन में हमारी भी लड़ाइयाँ हो जाती थी, लेकिन 1-2 दिन के अंदर हम सब बात करने लग जाते थे। ठीक है, तो ऐसे इन दोनों के बीच में भी होता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं और यहाँ पे शियोरी भी अपनी गलती को मानती है कि उसने जो भी किया वो सही नहीं था मिनामी के साथ, और मिनामी भी उससे सॉरी कहने लग जाती है कि उसने भी जिस तरीके से बिहेव किया वो सही नहीं था, यानी कि वो हेल उसे भेजने की बातों के बारे में कह रही होती है, लेकिन वो शियोरी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता रहता। अब यहाँ पे वो बोलती है कि हम दोनों रियल दोस्त हैं और तभी अचानक से उसके पास से स्ट्रॉ डॉल निकल के आ जाती है और वो यहाँ पे मिनामी जो रहती है वो उससे पूछने लग जाती है शियोरी से कि तुम्हारे पास ये स्ट्रॉ डॉल कहाँ से आई। तो यहाँ पे शियोरी कहती है कि इस बात का अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास ये स्ट्रॉ डॉल कहाँ से आई, और हमें पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ठीक है, तभी ओना कहती है कि अरे ये दोनों तो दोस्त बन गए, और यहाँ पे हेलगर्ल जो रहती है उससे कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा होता है क्योंकि अब उसे किसी को भी हेल नहीं ले जाना पड़ेगा। तभी वो चली जाती है हेलगर्ल वहाँ से क्योंकि उसे लगता है कि अब उसका यहाँ कोई भी काम नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों स्ट्रॉ डॉल के बारे में डिस्कस करने लग जाते हैं और मिनामी उससे बताती है कि इससे जो टारगेट है वो हेल जा सकता है। ठीक है, हमारा जो टारगेट है वो हेल जाएगा। तो यहाँ पे वो कहती है शियोरी कि हमें पूरी क्लास को हेल भेज देना चाहिए क्योंकि वो लोग बहुत सेल्फिश हैं। तो यहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस कर रही होती है, लेकिन ये बात डिस्कस नहीं होती कि इस स्ट्रॉ डॉल का थ्रेड खींचने से सिर्फ और सिर्फ शियोरी जाएगी हेल। तभी हम देखते हैं हाजमे-सान उन लोग का पीछा कर रहा होता है। ठीक है, और तभी हम देखते हैं कि शियोरी जो रहती है वो मिनामी को फोर्स कर रही होती है और कहती है कि तुम इस थ्रेड को खींच दो ताकि पूरी क्लास हेल चली जाए। लेकिन अभी तक मिनामी ने ये बात नहीं बताई रहती कि इस स्ट्रॉ डॉल को खींचने से इसका थ्रेड सिर्फ वही हेल जाएगी। तभी हम देखते हैं हाजमे-सान उनका पीछा कर रहा होता है और वो शियोरी की आवाज़ सुन के उसे दूर रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि मिनामी को फोर्स कर रही होती है शियोरी कि तुम मेरी अच्छी दोस्त हो और तुम्हें थ्रेड को खींचना पड़ेगा। मिनामी उसे क्लियर करती है कि ये थ्रेड जो भी खींचेगा वो भी हेल जाएगा मरने के बाद। तो वो कहती है कि तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, तो इस थ्रेड को खींच दो। ठीक है, और यहाँ पे मतलब कि वो बच्चों की तरह लड़ रहे होते हैं और हाजमे उनकी आवाज़ सुन के दौड़ के चाहता है ताकि कुछ हो ना जाए ऐसा जैसे उसने एक्सपेक्ट
किया रहता है कि हो जाएगा। तभी हम देखते हैं उन दोनों की हाथापाई हो रही होती है और वो कह रही होती है शियोरी उससे बार बार कि तुम तो मेरी अच्छी दोस्त हो ना, मेरे लिए तो इतना कर ही सकती हो, मेरे लिए तो तुम हेल जा ही सकती हो ना मरने के बाद, तो इस थ्रेड को खींच दो, तुम मेरी अच्छी दोस्त नहीं हो क्या। और वो इस समय बहुत अजीब तरीके से बिहेव कर रही होती है और अचानक से हाथापाई में ही शियोरी जो रहती है उसका हाथ लग जाता है और अचानक से मिनामी उस थ्रेड को खींच देती है। तभी हम देखते हैं कि हाजुमे जो रहता है वो उनकी आवाज सुन के उनके पीछे पीछे भागने लग जाता है और वो समझ जाता है कि श्राइन में कुछ ना कुछ अजीब हुआ है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मिनामी उस थ्रेड को खींच चुकी थी सिर्फ और सिर्फ शियोरी की वजह से। और यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में रहती है कि उसने ये क्या कर दिया, और यहाँ पे मतलब पूरी तरीके से वो ट्रॉमेटाइज स्टेट में रहती है कि उससे ये क्या हो गया, उसकी दोस्त अब चली गई हेल सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती की वजह से। और यहाँ पे पीछे से हेलगल आती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती थी, तुम्हारी गलती की वजह से तुम्हारी दोस्त गई है हेल, तुम्हारी नफरत की वजह से गई है, तुमने जिस तरीके से अपनी फीलिंग्स को मतलब कि जिस तरीके से एक्सप्रेस किया वो गलत था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हाजुमे वहाँ पे आ जाता है, वो उससे पूछने लग जाता है कि कहाँ गई वो लड़की जो तुम्हारे साथ थी, वो गई कहाँ। वो कहने लग जाती है मिनामी की प्रोबेबली वो हेल ही गई होगी। और यहाँ पे हाजुमे समझ जाता है कि यहाँ पे वो किस चीज़ के बारे में बात कर रही है और वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका था इस बात में, और इंसिडेंट हो चुका था और वो हर एक बार लेट पहुँच रहा था, वो किसी भी बार किसी को भी बचा नहीं पा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे वो मिनामी अजीब तरीके से बोलने लग जाती है कि मैं भी अपने डेथ के बाद हेल जाऊंगी और वहाँ पे शियोरी मेरी दोस्त रहेगी। वो हाजुमे से ये सारी बातें कहने लग जाती है और तभी यहाँ पे हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।